हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं आज से उत्तराखंड जीके की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें पहला हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। इसको मैंने पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये दो पड़ोसी राज्य नेपाल और चीन तिब्बत से इसकी बाउंड्री लगती है। तो सबसे पहले हम इसकी मैप देख लेते हैं। तो मैप में आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। और अगर आप मैप में ही ध्यान देंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो पहला मैप है, इस मैप में आप देख सकते हो जो पिथौरागढ़ है वो चाइना और यहाँ पे तिब्बत, ठीक है, दो देशों से मिल रहा है। इसकी सीमाएं दो देशों से मिल रही है और जो सेकंड बाउंड्री है इसकी वो इसकी नेपाल से अटैच्ड है। तो ये तो हो गए जो विदेश इसके साथ अटैच्ड है। फिर उसके बाद पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट दूसरे जिलों से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें चमोली, बागेश्वर एंड चंपावत। ठीक है, तो ये हमने ऑर्डर दे दिया 1 2 3 4 फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में हमने इस तरीके से ऑर्डर दे दिया। तो फिर चमोली में यहाँ जाने के लिए पासेस हैं और एक पासेस हमारा बागेश्वर से पिथौरागढ़ जाने में है, तो उनको भी हमें जान लेना चाहिए। तो चमोली से पिथौरागढ़ जाने के लिए जो पास होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है, अगर हम इस फिगर में चलें तो चमोली के इस साइड पे आपका नीति वैली है और नीति वैली से हम मिलम की तरफ आते हैं। तो मलारी मिलम पास हमारा चमोली से पिथौरागढ़ में जाने के लिए है। और बागेश्वर से पिथौरागढ़ में जाने का जो पास है उसको हम ट्रेल पास कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेल पास एंड मलारी मिलम पास। तो ये दो पास हमारे इम्पॉर्टेंट पास है जो हमारे चमोली और बागेश्वर से पिथौरागढ़ की तरफ जाते हैं। इसके अलावा एक और पास है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं लिपू लेक पास। और ये लिपू लेक पास अगर हम ध्यान दें तो इस फिगर में यहाँ से लिपू लेक तिब्बत के लिए जाने के लिए होता है। तो यहाँ से हमारा ये हो गया, लिपुला भी कहते हैं इसको या लिपू लेक पास भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने समझा होगा कि सबसे पहले हमने पिथौरागढ़ में एंट्री करने के पासेस के बारे में पढ़ा। तो हमारे जो 3 पास हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला पास हमारा मलारी और मिलम है, यहाँ पे हमारा ट्रेल पास है और यहाँ पे हमारा लिपू लेक पास है, जो कि क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम पिथौरागढ़ के मानचित्र पे ध्यान दें, जिनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, जैसे डीडी हाट, अस्कोट, जौलजीबी, तवा घाट, ठीक है, एक ये काला पानी है, ये भी आपको समझना है बाद में, गंगोली हाट में टेम्पल है। तो इनके बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिथौरागढ़ कहाँ पे है। पिथौरागढ़ साउथ की तरफ है इस डिस्ट्रिक्ट में, और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमें जौलजीबी से 2 रास्ते कटते हैं। एक नदी के हिसाब से 2 रास्ते कटते हैं। तो जो एक ये नदी है इसको हम कहते हैं गौरी गंगा, ठीक है। और ये जो गौरी गंगा है, अगर आप इस मैप में देखेंगे तो ये मिलम ग्लेशियर से आ रहा है। और एक तवा घाट से पे भी एक नदी कटती है। यहाँ से आप अगर जाएं तो यहाँ पे आपको दुक्तू एक विलेज है, जहाँ से आप इस साइड पे पंचाचूली रेंज मिलेगी और इस साइड पे आपको ब्रह्म पर्वत मिलेगा। पर्वतों की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो। तो नालिंग बलिंग ये तवा घाट से कटता है रास्ता इसका। और अगर आप इस तवा घाट से अगर आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये है हमारी काली नदी, ठीक है। तो ये जो काली नदी है ये काला पानी से आती है और ये काला पानी से आके जौलजीबी से आके झूला घाट, और ये फिर एंटर करती है चंपावत में, और चंपावत से फिर टनकपुर से
नेपाल में जाती है, फिर नेपाल से फिर इंडिया में आती है। तो टनकपुर पे इस पे बैरेज भी बना हुआ है जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो काली नदी है ये एक तरीके से बॉर्डर का काम कर रही है नेपाल के और इंडिया के बीच में, उत्तराखंड के दृष्टिकोण से अगर हम इसे देखें तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ें समझ में आ गई होगी, कुछ चीज़ें कि जौल जीभी दो नदियों के संगम पे बनता है। एक आपके पास जो नदी है, जो ये वाली नदी है, इसको हम कहते हैं गौरी गंगा, गौरी गंगा। और जो ये वाली नदी है इसको हम कहते हैं काली नदी। और ये काली नदी कहाँ से आता है? काला पानी से आता है। यहाँ पे एक टेम्पल है जो काली माँ का टेम्पल है, इसी के नीचे से ये काली नदी का उद्गम होता है। और इसी काली नदी के अगर हम 18 किलोमीटर आगे चलें तो हमें यहाँ पे लिपुलेख पास मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा लिपुलेख पास हो गया, जिसको क्रॉस करके हम तिब्बत में जाते हैं और फिर तिब्बत से हम मानसरोवर की यात्रा और कैलाश मानसरोवर की यात्रा स्टार्ट करते हैं। मानसरोवर एक लेक है, कैलाश एक पर्वत है, तो दोनों की यात्रा करते हैं, दोनों की परिक्रमा करते हैं। अलग अलग टाइम लगता है उस पर, तो वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था मानचित्र के हिसाब से कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक और इसमें ध्यान देने वाली बात है, दो नदियों के बारे में मैंने बताया, तीसरी जो नदी है, तीसरी नदी ये है जो नामिक ग्लेशियर के बगल से निकलती है, और ये नदी को हम कहते हैं बागेश्वर। ये नदी हमारी रामगंगा भी है, रामगंगा है। ठीक है, और ये रामगंगा का उद्गम स्थान आप देख सकते हो कि ये ऊपर से हो रहा है, नामिक ग्लेशियर के बगल से हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि नामिक ग्लेशियर के बगल से रामगंगा का उद्गम हो रहा है। अब हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ये सोअर वैली में स्थित है। ठीक है, जहाँ पे पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ सिटी जहाँ पे है वो एक वैली के फॉर्म में है। हम ये कह सकते हैं कि एक कटोरे के अंदर है, तो उसको हम कहते हैं सोअर वैली। ठीक है, उसके बाद उसका जो एवरेज एलिवेशन है, ये मेन सी लेवल से लेते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई लेते हैं, तो ये 15-14 मीटर है। तो ये इतना फैक्चुअल तो नहीं आएगा, बट जो इम्पोर्टेंट है मैं बस उन्हीं को कवर कर रहा हूँ इसमें, बाकी आप वीडियो पॉज करके ये इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो सोअर वैली वो जगह है जहाँ पे पिथौरागढ़ सिटी या पिथौरागढ़ नगर डिस्ट्रिक्ट है। जो पिथौरागढ़ है वो किसी व्यक्ति के नाम से है, जो चंद राजा था, जिसका नाम पृथ्वी गोसेन था। इन्होंने वहाँ पे एक किला बनाया था, तो उस किले का नाम इनके नाम से पड़ा, तो उस किले की वजह से ही फिर पिथौरागढ़ नगर का नाम पड़ा। तो ये एक स्टोरी है इसके ऊपर, क्योंकि पिथौरागढ़ आपको देखने में ही पता चल रहा है कि पिथौरागढ़ क्या है, हिमालयन रेंज में स्थित है, ग्रेटर हिमालयन रेंज में स्थित है, और इसके बाद आपका तिब्बत है, तिब्बत आउटर हिमालयन रेंज में स्थित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ में क्योंकि नॉर्थ की तरफ ज़्यादा शिफ्ट है, तो नॉर्थ की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने की वजह से यहाँ मनोरम दृश्य दिखते हैं, ब्यूटीफुल माउंटेन्स आप देख सकते हो। यहाँ पे माउंटेन्स के इस तरीके से दिख रहे हैं, त्रिशूल है, नंदा देवी है, नंदा देवी बेस कैंप है, यहाँ पे पंचाचूली बेस कैंप आ जाता है, यहाँ पे ब्रह्म पर्वत आ जाता है। जब आप लिपुलेख पास के नज़दीक जाते हो तो वहाँ से आपको ओम पर्वत के दर्शन भी हो सकते हैं, गुंजी से भी आपको ओम पर्वत के दर्शन हो जाते हैं। और जब आप यहाँ से ऊपर जाते हैं तो फिर यहाँ पे राक्षसताल और मानसरोवर लेक आती है, और उसके ऊपर फिर कैलाश माउंटेन आता है। तो पिथौरागढ़ घूमने की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे रिच डिस्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं। सेम यही हमारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट है, यही हमारा चमोली के साथ भी होता है, और ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के साथ भी होता है, क्योंकि ये बॉर्डर के जिले हैं तो इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। और यहाँ पे घूमने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती है। ये चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, और ये हमारा उत्तरकाशी हो गया। धीरे धीरे हम इन सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कश्मीर, लिटिल कश्मीर हम पिथौरागढ़ सिटी को भी कहते हैं, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मुनस्यारी, मुनस्यारी दो शब्दों से बना होता है, मुनसेरा, मुनि का सेरा। सेरा पहाड़ों में जगह को कहते हैं, खेत को कहते हैं, प्लेन एरिया को कहते हैं। तो कहानी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो मुनस्यारी है वो मुनि का सेरा है, मुनि की जगह है,
और जहाँ ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या करते थे, इसीलिए उस जगह, क्योंकि ये तपस्थली है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस जगह का नाम मुंशारी है। तो ये पुरानी कहानी है। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है ग्लेशियर के लिए, जिनमें मिलम और नामिक 2 ग्लेशियर हैं। इनकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए। सबसे ऊपर आपका क्या है, मिलम ग्लेशियर है, क्योंकि इस मिलम ग्लेशियर से और ये जो मलारी के बीच है यही हमारा एक पास है चमोली के लिए जाने के लिए। और नामिक ग्लेशियर हमारा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बॉर्डर के एरिया में स्थित है। तो नामिक ग्लेशियर के बगल से हमारी रामगंगा स्टार्ट होती है। तो यहाँ ट्रैक बनता है मुंशारी से वहाँ जाने के लिए। तो ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर हिम नदी होती है, बर्फ की नदी को हम ग्लेशियर कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ओम पर्वत के दृश्य देखने को मिलते हैं। ये गुंजी से पता चल जाएगा आपको जब आप गुंजी जाएंगे। तो गुंजी धारचूला से 18+18 किलोमीटर दूर है, क्योंकि सिरखा 18 किलोमीटर पे होगा और वहाँ से 18 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा पे गुंजी, पर अब गुंजी तक सड़क जाती है और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। तो यहाँ से आपको ओम पर्वत के दर्शन हो सकते हैं। और ओम पर्वत को हम छोटा कैलाश भी बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई रफली यहाँ पे दे रखी है 6191 मीटर दे रखी है। और जो कैलाश पर्वत है, जो बड़ा कैलाश है एक तरीके से, वो इससे थोड़ा सा ऊंचा है, वो 600+ मीटर के आसपास है। तो ये थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। इट इज सिचुएटेड इन द बॉर्डर बिटवीन तिब्बत और भारत के बॉर्डर के बीच में ओम पर्वत है, क्योंकि ये बर्फ इस तरीके से इसमें टिकी हुई रहती है कि हमें यहाँ पे ओम शेप देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो उसमें एक पड़ाव भी आता है धारचूला से आगे, जिसको हम कहते हैं नारायण आश्रम। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था नारायण स्वामी के द्वारा। ये स्पिरिचुअल के लिए है। यहाँ पे मैंने इनके फैक्ट बना दिए गए हैं। सोसा गांव में है। जो सोसा गांव के लोग होते हैं उनको सुखास और रंग भी बोलते हैं। और ये जो जगह है, सोसा गांव की जो जगह है, वो बंगा और चौदास में है। हालांकि इतना सारा चीज आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि नारायण आश्रम कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। गंगोली हाट ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शक्तिपीठ है, हाट कालिका का मंदिर है, यानी कि गॉडेस काली का। तो गंगोली हाट का जो टेम्पल है वो काली माँ के लिए समर्पित है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो गंगोली घाट तो एक वो जगह होती है जहाँ पे संगम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी संगम होता होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में वैसा कोई संगम नहीं होता, बट ये क्या है, ये सरयू नदी, जो कि कुमाऊं की गंगा भी कही जाती है, सरयू नदी और राम गंगा, क्योंकि अगर हम इसमें मैप में देखें तो यहाँ पे गंगोली हाट है। हालांकि यहाँ पे कोई संगम नहीं है, यहाँ पे है गंगोली हाट। इसको हम थोड़ा रब करके क्लीन कर देते हैं। तो जो हमारा गंगोली हाट है वो ये है। जो टेम्पल है वो सिटी से कुछ किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, जंगलों की तरफ है। तो ऐसा माना जाता है कि जो सरयू नदी, कुमाऊं की गंगा और राम गंगा, इसके चारों तरफ एक माला का काम कर रही है, ठीक है। तो उस वर्ड से, हिमालय के कंधों पे लगी माला को हम कहते हैं गंगोली हाट। और ये 2 वर्ड से बना है, गंगा और अवाली। अवाली मतलब होता है कंधों माला, तो गंगा की माला, ठीक है। तो ये है हमारा गंगोली हाट। शब्दों से आपको मीनिंग पता करना चाहिए। तो ये मैंने इसमें छोटे से हिंदी में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो पूछे जा सकते हैं, बस यही इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। फिर एक टेम्पल है पाताल भुवनेश्वर, ये गंगोली हाट में ही है। इसकी खास बात यहाँ ये है कि इस गुफा के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं, इसीलिए इसको पाताल भुवनेश्वर कहते हैं। और ये जो मूर्तियाँ हैं ये भगवान शिव से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो मंदिर है, जो धरातल के ऊपर का जो मंदिर है वो तो काली मंदिर है, लेकिन जो इस गुफा के अंदर जो मूर्तियाँ मिलेंगी वो भगवान शिव से रिलेटेड है। तो ये हमारा पाताल भुवनेश्वर है, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा अस्कोट नाम से पता होगा, अस्कोट, 80 कोट, 80 कोट मतलब 80 किले। तो किसी टाइम पे यहाँ पे 80 किले रहा करते थे, अब ये एक मस्क डियर सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से हमारे चमोली में भी एक मस्क डियर है जो
मस्कडियर सेंचुरी है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं जो रेयर चांसेस हैं कि किसी एग्जाम में पूछा जाए, जैसे मोत्सा मनु टेम्पल, जयंती टेम्पल। तो इनके बारे में अगर आप देखें तो बस इतना ही क्वेश्चन आएगा कि ये मोत्सा मनु टेम्पल या जयंती टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो कोई भी टेम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो सीधा तुक्का मार दीजिए शिव जी पे। कभी भी कंफ्यूजन हो तो शिव जी पे तुक्का मार दीजिए, काफ़ी हद तक वो सही आंसर होगा। असुर चौला टेम्पल, चिपला केदार, चिपला कोट, ये सब आपके क्या है, पिथौरागढ़ में स्थित है। इसी के अलावा देवल समिट टेम्पल, ताल केदार। जैसे मैंने बोला था आपको कि अगर आप कभी भी कंफ्यूजन हो तो लॉर्ड शिव पे टिक मार के आ जाइए, आपके आंसर सही होंगे। तो ताल केदार भी पिथौरागढ़ में है। इसके अलावा जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्लेस है वो एक बैरीनाग है और एक पृथ्वी फॉल है। तो ये हमें देखना होगा। बैरीनाग एक हिल स्टेशन है, जैसे मसूरी होता है, नैनीताल होता है, कौसानी होता है, वैसे बैरीनाग एक हिल स्टेशन है जहाँ पे चाय भी मिलती है, जिसको हम बैरीनाग टी कहते हैं। तो कौसानी में भी चाय के बगीचे हैं, सेम आपके गैरसैंण में भी हैं। बट चाय उगाने के लिए एक कंडीशन होती है कि आपका जो माउंटेन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप अगर यहाँ से इसमें रेन प्रोवाइड करें या वाटर प्रोवाइड करें तो ये नीचे की तरफ डिस्चार्ज हो जाए, मतलब पानी भी ज़्यादा आए और डिस्चार्ज भी ज़्यादा हो, ठीक है, तभी वहाँ पे चाय बन सकती है, चाय की पैदावार होती है। ये चाय के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेम चीज़ असम के साथ भी हुई थी। हर जगह चाय के पौधे नहीं लग सकते क्योंकि उसके पौधे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उन छोटे पौधों को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर छोटे पौधों को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए तो अगर आप फ्लडिंग करेंगे, ठीक है, खेत को पूरी चारों तरफ से कन्फाइंड करके पानी डालेंगे तो पानी का लेवल ऊपर होगा, तो जिससे पौधा मर जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन पौधों को एक सीढ़ीनुमा खेती पे लगा दें। लेकिन सीढ़ीनुमा खेती पे लगाने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि क्योंकि ये पौधे ज़्यादा पानी पीते हैं, तो ये जो पहाड़ है, ये सीढ़ीनुमा खेती जहाँ जिस पहाड़ पे आपने करी, वो पहाड़ ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती हो। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कोटद्वार डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, और अगर किसी सिटी की बात करें तो नरेंद्र नगर में सबसे ज़्यादा रेन होती है। लेकिन वहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है जहाँ पे हम सीढ़ीनुमा खेती कर सकें, जिसकी वजह से वाटर डिस्पर्स हो सके एक जगह से या डिस्चार्ज इजीली मूव हो सके। तो इसलिए वहाँ पे हमारे चाय के बगीचे नहीं होते हैं। इसी के अलावा बैरीनाग के पास में चकोरी है जो अपने फ्रूट्स के लिए जाना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा मैंने आपको पहले ही बता दी है। ये जो आप देख रहे हो कैलाश मानसरोवर का दृश्य, ये एक्चुअल में आप नॉर्थ साइड से देख रहे हो। तो ये जो माउंटेन है इसके भी 4 फेज होते हैं। तो जब आप इसको साउथ साइड से देखते हैं तो यहाँ पे बर्फ के शेप में कुछ इस तरीके से दिखती है, तो इसको कहते हैं शिव जी की तीसरी आंख। तो ये जो देख रहे हो ये आप इस पहाड़ के पीछे से नॉर्थ डायरेक्शन से इधर की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो माना यह जाता है कि ये शिव जी का सर है। तो इसके बगल में फिर एक नंदी पर्वत भी होता है। अगर मैं यहाँ से ये यहाँ पे होता हूँ नंदी पर्वत, जब आप टूवर्ड द वेस्ट जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम इस माउंटेन के चारों तरफ लगाते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से इसकी परिक्रमा करते हैं। साउथ से चलते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं, फिर यहाँ से हम वापस आके फिर नीचे की तरफ आते हैं। तो इसमें हमें पैदल जाना पड़ता है, तो इसमें हमें 3 डेज लगते हैं, ठीक है। यहाँ जाने के लिए 4 रास्ते हैं, 2 नेपाल से, एक सिक्किम से जो कि नाथुला पास है, और अगर हम यहाँ उत्तराखंड से जाएंगे तो लिपुलेख पास है। और ये लास्ट टॉपिक जो है वो बिरथी वाटरफॉल है, जो कि मुंशियारी रोड पे मिलता है, और ये भी हमारा पिथौरागढ़ में है। इसी के अलावा जो कैंपटी फॉल है वो हमारा मसूरी में है। मसूरी से जब हम नीचे की तरफ विकास नगर जाते हैं तो हमें वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हमें पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से जानना जरूरी था।
सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये मैप के बारे में पता होना चाहिए। आप सिर्फ मैप स्टडी करिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता आ जाएगी। उसके बाद ये जो दूसरा मैप है, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ इम्पोर्टेंट शहर मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, जो आपको कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ में पूछा जा सकता है, तो आप उनको ज़रूर पढ़िएगा। जॉल जीबी के बारे में आपको मैंने बता दिया है। जॉल जीबी एक वो जगह है जो गौरी गंगा और काली नदी के बीच में है, और यहाँ पे मेला लगता है। और जो पुराने टाइम में मेला लगता था, उनमें जो व्यापार होता था वो देश विदेश के बीच होता था। तो यहाँ पे जो व्यापार आज भी होता है, जो यहाँ पे दुकानें लगती हैं, वो भोटिया जनजाति के लोग आते हैं और अपने सामानों को यहाँ पे बेचते हैं। तो ये हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का। धन्यवाद।